गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा लेक्चर। जैसा कि हमारा पहला दो क्लास जो था वो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, डिस्क से स्टार्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पे एक डिस्क सेलेक्ट किया है। डिस्क आप एक प्लेट की तरह समझ सकते हैं, प्लेट। ओके, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए, आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो एलिमेंट बहुत ही स्मार्टली आप सेलेक्ट करेंगे। एलिमेंट आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको उसे इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको इंटीग्रेट करके उस पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्क लिया है मैंने, और ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, मैंने रिंग, एलिमेंटल रिंग सेलेक्ट किया जिसका कि थिकनेस है dx थिकनेस का मैंने एक एलिमेंटल रिंग सेलेक्ट किया। और ये जो रिंग है वो हमने अज्यूम किया कि वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। कर सकते हैं। और ये डिस्क का मास हम अज्यूम कर रहे हैं m। इस पूरी डिस्क का रेडियस वी आर अज्यूमिंग r, so we can write it here also like m r. Okay, so now let us find moment of inertia of this disk. तो हमने जो एलिमेंटल रिंग सेलेक्ट किया है उसका पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। इसको मैं di से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एलिमेंटल रिंग है इसीलिए मैं di से इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा एलिमेंटल मास इनटू सेंटर से जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, वो x डिस्टेंस पे है, तो दिस वुड बी x स्क्वायर। अच्छा, हमने dm इंटू एक्स स्क्वायर ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr स्क्वायर, ये ऑलरेडी पता है। तो हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, हम लोगों ने इस m को dm से रिप्लेस किया, क्योंकि ये m ना होकर के अब ये एलिमेंटल m है तो हमने dm से रिप्लेस किया इसे। और ये r ना होकर के ये एट ए डिस्टेंस x पे है तो हमने r को x से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? अब क्या करें हम, अब नेक्स्ट हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए टू फाइंड आउट दिस एलिमेंटल मास। तो प्रोसेस सिंपल है। एलिमेंटल मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये टोटल मास कितना है m डिवाइडेड बाय ये जो मास है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया एक छोटा सा मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब dm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिंग का जो एरिया है इसमें अगर इंटू करेंगे तो हमें एलिमेंटल मास मिल जाएगा। तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, ये अगर x डिस्टेंस पे है तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 पाई x, और ये dx थिकनेस का अज्यूम किए हैं तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 पाई x dx। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसे, gi वुड बी इक्वल टू m बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, सो इट वुड बी अल्टीमेटली इट वुड बी इक्वल टू 2m बाय आर स्क्वायर x, और ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो x इंटू एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं इंटू dx। अगर ये जो रिंग है, देखो आप, ये मुझे अगर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा तो हम ऐसे इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिंग यहाँ पे रखे हुए एलिमेंटल रिंग,
जिसका की रेडियस वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के r तक। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2m/r² एक्स क्यूब डी एक्स। उसको कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट कर दें, 0 से r तक। मतलब इस रिंग के रेडियस को हम 0 से अगर r तक वेरी करा देंगे तो हर एलिमेंटल रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अल्टीमेटली सम आउट करके वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन वी ऑलरेडी नो, x to the power 4/4, so we can write it like this, x to the power 4/4, upper limit is r, lower limit is 0. If I put this value here, lower limit, if I put lower limit, it would be ultimately it would be equal to 0, so we need to just put the value of upper limit. So if I replace this x by r, we'll get ultimately 2m/r² into r to the power 4/4. r² से r² cancel, यहाँ पे r² will left with r², so ultimately we can write mr²/2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/2।